हेलो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना बताया था। इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल ब्लाउज की सिलाई कैसे करते हैं मैं वो सिखाऊंगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्लाउज सिलने के लिए सबसे पहले मैंने जो सीधी वाली प्लेट का निशान लगाया है उस प्लेट को सिलेंगे। देखिए जो मैंने दोनों निशानों को बराबर कर लिया है और जैसे मैंने निशान लगाया है वैसे ही सिलाई भी कर देंगे। जैसे जैसे मैंने चौक से निशान लगाया उसी तरह अपनी प्लेट को सिल लेंगे। ये देखिए जिस तरह से हमारा निशान लगा हुआ उसी तरह हम प्लेट को सिल लेंगे। पहले हम जितना हमने निशान लगाया उतने पर आएंगे, धीरे धीरे कम करते जाएंगे और बिल्कुल कम करके निकाल लेंगे। कि मैं अपने आगे वाले भाग की जो प्लेटें हैं उनकी सिलाई कर रही हूँ, तो मैंने एक प्लेट बाकी में सिलाई कर ली। दूसरे भाग की हमारी एक सीधी वाली प्लेट है। दोनों मैं दोनों पल्ले अपने जो है एक साथ तैयार कर रही हूँ आगे वाले। और ये जो हमारी किनारे वाली प्लेट होती है ये प्लेट हमारी बहुत ही कम चौड़ी में लगाई जाती है। लगभग दो दो सूत मैंने इसकी चौड़ाई ली है और इसी तरह आप इसकी सिलाई भी कर लेंगे। पहले हम जब शुरू करते हैं तो वहां से दो सूट और आते आते बिल्कुल कम हो जाते हैं और किनारे करके सिलाई को बाहर कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इस वाले में अपने तिरछी वाली प्लेट लगा ली है। अब दूसरा पल्ला जो है उसमें भी हम तिरछी वाली प्लेट लगा लेंगे। इसकी चौड़ाई भी अब हम उतनी ही रखेंगे। ये देखिए मैं अब इस तिरछी वाली प्लेट की भी सिलाई लगा रही हूँ। इस पर भी हमारी सिलाई लग चुकी है। और जब जो हमारी बटन और काज पट्टी होती है उधर भी एक प्लेट लगती है तो उसकी चौड़ाई भी हम लगभग आधा इंच से कम ही रखते हैं। किसी किसी में जब साइज हमारा ज्यादा हो तो आधा इंच रख लेते हैं या फिर उससे थोड़ा कम ही रखते हैं। उसकी सिलाई मैं कर रही हूँ। देखिए मैंने अपने दोनों पल्लों में उसी तरह सिलाई की जैसे मैंने उधर प्लेट लगाई थी उसी तरह इधर भी इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने अपनी इस वाली प्लेट पर भी सिलाई लगा ली। अब जो हमारी आर्म होल वाली प्लेट है उस पर सिलाई लगाएंगे तो आर्म होल वाली डाट की चौड़ाई हमारी 1 इंच थी। उसी तरह उतने पर ही मैंने सिलाई लगा ली है। और जो ये हमारी आर्म होल वाली डाट होती है ये साइज के अनुसार कभी बड़ी कभी छोटी हो जाती है। जैसे हमारा साइज ज्यादा है तो हम 1 इंच से ज्यादा भी इसकी चौड़ाई थोड़ा सा रख सकते हैं, 1.5 इंच तक रख सकते हैं। और अगर साइज कम है तो 1 इंच ज्यादा ही कम है तो हम 1 इंच से कम भी रख सकते हैं। ये देखिए हमारे प्लेटें लग चुकी हैं तो दोनों पल्ले तैयार हो गए हैं। अब मैं आप लोगों को इस पर काज और बटन पट्टी लगाना बताऊंगी। ये देखिए मैंने बटन पट्टी ले ली है, यानी हमारी जो आई वाली पट्टी होगी। आई और बटन पट्टी एक ही होती है। जो हमारी आई वाली पट्टी है वो मैंने ले ली है। और जो हमारा एक आगे वाला भाग है जो हमारा बाएं हाथ का पल्ला है उस पर ही हम अपनी आई पट्टी लगाएंगे। ये देखिए जो मैंने निशान जितना मैंने मार्जिन छोड़ा था कटिंग करते समय उतने पर ही मैंने वो पट्टी लगा ली है। हमारी हुक की पट्टी है। ये देखिए जो मैंने जितना मार्जिन छोड़ा था उतना ही हम सिलाई में देंगे। तो मैं अपनी ये वाली पट्टी भी सिल लूंगी। ये मेरी आई वाली पट्टी है। सॉरी ये मेरी हुक वाली पट्टी है। आई वाली पट्टी मैंने सिल ली है। हमारी हुक और आई वाली पट्टी लग चुकी है। तो जी जो हमारी ये आई वाली पट्टी है देखिए उसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी थी तो उसको एक बार फोल्ड करेंगे उसके बाद दोबारा से फिर फोल्ड करेंगे। और जो हमारा कपड़े का मार्जिन है हम उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। ये देखिए इसकी चौड़ाई लगभग 1 इंच रख लेंगे तो हमारा सही से आ जाता है। और ये पट्टियां मैंने ऊपर सीधी तरफ से रख के लगाई थी और नीचे की तरफ उसको पलट कर सिलाई कर दी है। देखिए सिलाई हम ऊपर की तरफ से ही चलाएंगे। मैंने एक सिलाई चला ली है और दोबारा फिर से हम एक एक या दो दो सूत का फर्क देते हुए एक सिलाई फिर से चला लेंगे। एक या दो सूत का फर्क दे देंगे उसके बाद एक सिलाई सीधी सिलाई चला देंगे। ये हमारी आई वाली पट्टी तैयार हो चुकी है। इसको बराबर से कट कर देंगे जितना भी हमारा लेगा उस हिसाब से इसको कट कर लेंगे बराबर से। इसके बाद अब हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे तो हुक वाली पट्टी मैंने लगा ली है। इसके बाद अब इसको नीचे करके इस पर हम जो हमारी बड़ी वाली सिलन होती है उसे चलाएंगे। तो पट्टी पर मैं सिलन चला रही हूँ, ब्लाउज पर बिल्कुल नहीं चलाएंगे हम। ये देखिए सिलन चला ली। उसके बाद अब मैं इसको एक बार फोल्ड करेंगे
ये देखिए हाफ इंच फोल्ड किया, उसके बाद पूरी पट्टी हम उसी ब्लाउज के ऊपर ले आएंगे। जितनी भी पट्टी हमने लगाई थी उस पूरी पट्टी को हम ब्लाउज के ऊपर रख कर कच्ची सिलाई चला देंगे। बाद में हम इसमें तुरपाई कर लेंगे। इसकी जो कच्ची सिलाई हम चलाएंगे उसको खोल लेंगे। हमारी ये पट्टी भी लगभग लग चुकी है। ये देखिए हमारी ये पट्टी भी लगभग तैयार हो चुकी है। मैंने अपने हुक और आई दोनों पट्टियों को लगाकर तैयार कर लिया है। इसके बाद अब हमारा जो पीछे वाला भाग है उसकी प्लेटें भी हम लगा लेंगे। उसकी प्लेटें भी मैंने जैसे लगाई थी वैसे ही हम उसकी प्लेटों पर सिलाई चला लेंगे। हमारी दोनों प्लेटें लग चुकी हैं। अब हम अपने जो कंधी है आगे और पीछे वाला जो हमारा भाग है उसको ज्वाइंट करेंगे। कंधी की सिलन के लिए हम हाफ हाफ इंच पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए आधा इंच पर मैंने निशान लगा लिया है और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम इनकी सिलाई करेंगे। इस पर हम अपनी डबल सिलन चला लेंगे ताकि निकले ना। एक कंधी को ज्वाइंट कर लिया है। अब मैं अपनी दूसरी कंधी को भी ज्वाइंट कर लूंगी और जिधर हमारा गला है गले की तरफ हम गला कर देंगे, आर्म होल की तरफ हम आर्म होल कर देंगे। और जो मैंने पल्ला रखा है हमने ये उल्टा रखा है। सीधा पल्ला दोनों का एक तरफ है और उल्टा ऊपर हमारे ऊपर की तरफ है। पीछे वाले भाग का उल्टा वाला भाग नीचे है और जो आगे वाला है उसका ऊपर है। यानी दोनों सीधे पल्ले एक तरफ है। अब हमारे पीछे मैंने ज्वाइंट कर लिया है। उसके बाद अब मैं आपको बाजू तैयार करके दिखाऊंगी। तो जितना कपड़ा हमने तुरपाई के लिए छोड़ा था उतना कपड़ा हम मोड़कर उस पर एक कच्ची सिलन चला लेंगे। देखिए मैं कच्ची सिलाई चला रही हूँ। बाद में हम इस सिलन को खोल लेंगे, इस पर तुरपाई कर देंगे। आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग करना सिखाया आप लोगों को। और जिस तरह हम सिंपल ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं उसी तरह हम अपने अस्तर वाले ब्लाउज की भी स्टिचिंग करते हैं। दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है। जिस तरह हम इसकी सिलाई करते हैं उसी तरह हम उसकी सिलाई भी करते हैं। तो मैंने उस पर तुरपाई वाले कपड़े को मोड़कर उस पर सिलाई जला ली है। इसके बाद हम अपनी बाजू को बीच से बराबर में फोल्ड कर लेंगे और बीच में एक निशान चौक से लगा देंगे जो हमारा बीच वाला भाग है बीच सेंटर में। उसके बाद अब देखिए मैंने अपनी बाजू को और जो हमारा पल्ले मैंने जोड़े थे कंधे पर, तो कंधे के बीच में इस निशान को रखते हुए पहले मैं आगे वाले पल्ले पर नाप लूंगी। जहां पर हमने बैक और फ्रंट लिखा था फ्रंट वाले को फ्रंट के साथ जोड़ना है, यानी आगे वाले भाग को आगे के साथ और पीछे वाले भाग को पीछे वाले के साथ जोड़ना है। तो जो हमने हमने एफ लिखा था यानी फ्रंट के लिए तो हम आगे जोड़ रहे हैं। और जो जब मैं जिसमें मैंने बी लिखा था वो हमारा पीछे वाला भाग था तो उसको हम पीछे जोड़ेंगे। ये देखिए अब आधा आधा इंच का मार्जिन देते हुए हम अपनी बाजू की सिलाई चला लेंगे। ये देखिए मैं चला रही हूँ। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इस ब्लाउज की कटिंग देखना है तो मेरे इसी चैनल पर है, आप लोग जाकर देख सकते हैं या मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। मैं इसी वीडियो में इसकी कटिंग का भी लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से जाकर देख लेना। मेरे चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए मैं अपनी आस्तीन को भी जोड़ रही हूँ और हमारी आस्तीन जोड़ते समय बराबर आनी चाहिए, एक ज़्यादा और एक कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम कटिंग सही से करते हैं तो हमारी स्टिचिंग में भी कम ज़्यादा नहीं होगा। तो देखिए मैं जितना मैंने उधर जोड़ा था उतनी ही हमारी इधर भी आ रही है। ये मैंने सिलाई चला ली। अब हम मैं इस पर डबल सिलाई चला रही हूँ ताकि हमारी सिलाई खुले ना। मैंने एक बार चला ली, अब मैं इस पर दोबारा सिलाई चला रही हूँ। इसी तरह हम अपने दोनों आस्तीनों को जोड़ लेंगे। नीचे का कपड़ा जो है हम हाथ से बराबर करते जाएंगे ताकि हमारे नीचे कोई भी सिलवट ना पड़े। देखिए मैं जो नीचे वाला कपड़ा है उसको बराबर कर ले रही हूँ ताकि हमारा कपड़ा मुड़े ना। ये मेरी बाजू लगकर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग अपनी दूसरी बाजू लगाएंगे। देखिए ये बाजू लगकर कंप्लीट हो चुकी है। ये मैंने दूसरी वाली बाजू ले ली और उसी तरह निशान सेंटर भी सेंटर में लगा लिया था। और जहाँ से निकल रही थी उसके बीच सेंटर में जो हम निशान लगाया था वहीं से रखते हुए पहले माप लेंगे और पीछे वाले भाग को पीछे की तरफ, आगे वाले भाग को आगे तरफ। जिस तरह मैंने वो वाली आस्तीन जोड़ी है उसी तरह हम अपनी ये वाली आस्तीन भी जोड़कर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैं अपनी इस वाली आस्तीन को भी जोड़कर तैयार कर लूंगी।
हमारी आस्तीन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने जो सिलन है उसका निशान लगाएँगे, तो मैं पीछे पहले अपनी पूरी कमर को माप लेंगे, जितनी भी हमारी, जैसे मेरी कमर 28 इंच थी, तो मैंने पहले पूरे कपड़े को माप लिया है, तो 28 इंच में जो आधा है, जैसे 14 इंच हम पीछे लगाएँगे और 7-7 इंच हम आगे लगा लेंगे। तो देखिए अब देखिए 7 इंच मैं पीछे लगा लूँगी, आगे लगा लूँगी, 14 इंच मैंने पीछे लगा लिया है, जितना भी कपड़ा बचा उसे मैंने लगा लिया। देखिए 7 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। इसे हमें बार-बार, एक बार हम चेक कर लेते हैं तो हमें बार-बार आगे-पीछे नहीं करना पड़ता, एक बार में हमारी फिटिंग आ जाती है। देखिए मैंने 7 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लिया है। इसके बाद अब बाजू की हमारी जितनी भी गोलाई होगी, हम बाजू की गोलाई माप लेंगे और बाजू पर भी अपनी निशान लगा लेंगे। देखिए, जितनी भी मेरी बाजू थी मैंने उतने पर निशान लगाने के बाद एक सीधा निशान खींच दिया है। इसके बाद अब हम अपनी सीधी सिलाई चला लेंगे। आप लोगों को जिस तरह वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो वीडियो आपके समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बार-बार आप लोगों को वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए जैसे मैंने निशान लगाया उसी तरह अब मैं अपनी सिलन कर रही हूँ। देखिए, पीछे वाला निशान मैंने लगा लिया था, आगे और पीछे वाले निशान को मिलाते हुए हम उसी पर अपनी सिलन चला लेंगे। मैंने एक तरफ की सिलन लगा ली है, अब मैं दूसरी तरफ की सिलन चलाऊँगी। दूसरी तरफ भी मैंने उसी तरह निशान लगा लिया था, उसके बाद इसमें भी हम अपनी सिलन चला लेंगे और जब हम एक सिलन चला लेंगे, उसके बाद हम अपने ब्लाउज़ को फिर से, चाहे हमने नाप लिखी हो या किसी ने हमें नाप दी हो सिलने के लिए, उस नाप से हम इस ब्लाउज़ से अगर नाप ली हो हमने तो उससे हम नाप लेंगे। अब मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद अब चलिए मैं आपको गला बनाना बताऊँगी। तो ये मैंने गले की पट्टी जो मैंने आपको काट कर दिखाई थी, मैंने उन्हीं को तिरछा जोड़ लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा आधा इंच कपड़ा रखकर उनको अंदर की तरफ मोड़ने के बाद मैं इस पर भी एक सीधी चैन चला लूँगी। यहाँ पर मार्जिन मैंने 2-2 सूत का लिया है। देखिए मैं पट्टी को डबल करके 2-2 सूत मार्जिन लेते हुए अपने किनारे गले पर किनारे पर सिलाई चलाती जा रही हूँ। मार्जिन हमारा सेम होना चाहिए। और अगर आप लोगों को सिलाई सीखनी है तो मैंने अपने चैनल पर ब्लाउज़ की कटिंग, प्लाज़ो की कटिंग सब चीज़ बताई हुई है। आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तब आप लोग देख सकें। और हम थोड़ा-थोड़ा करके अपना गला सिलते जाएँगे। जो हमारा कपड़ा मुड़ा हुआ है उसे हम सही हाथ से सही करते जाएँगे। हम इकट्ठा मशीन नहीं चलाएँगे, धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा चलाते हुए और कपड़ा को सही करते हुए कपड़े को चलेंगे, ताकि कहीं पर भी हमारा सिलवट ना आए, कपड़ा मुड़े ना। क्योंकि बाद में देखने में अगर फिनिशिंग नहीं आती है तो हमारा बहुत ही खराब लगता था। अब मेरा गला कंप्लीट हो चुका है। जब हम लास्ट में आए तो आधा इंच कपड़ा बढ़ाकर काट लेंगे। ये देखिए और उसी कपड़े को अंदर की तरफ मोड़कर इसमें सिलन चला लेंगे। ये देखिए जो कपड़ा मैंने आधा इंच बढ़ाकर काटा था उसको मोड़कर मैंने उस पर सिलन चला ली है। ये हमारे गले की पट्टी लग चुकी है। ये मैं आप लोगों को तुरपाई वाला गला बनाकर दिखा रही हूँ। उसके बाद जो मैंने पट्टी लगाई थी, उसी पट्टी को अपनी हम नीचे कर देंगे और बिल्कुल किनारे से हम उसके एक बड़ी वाली सिलन चला लेंगे। देखिए मैं किनारे से सिलन चला रही हूँ।
पूरे गले पर हम उसी तरह अपनी सिलाई चला लेंगे। बिल्कुल किनारे-किनारे से चलाएँगे, ना हमारी सिलन ब्लाउज़ पर आनी चाहिए और ना पट्टी के बीच में जाए, बिल्कुल जहाँ से हमने पट्टी को जॉइंट किया है वहीं से चलनी चाहिए। ये मैं बिल्कुल पट्टी के ऊपर की और किनारे से चला रही हूँ। ये हमारी सिलन भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब हम अपनी जो पट्टी है उसको बिल्कुल जैसे हमने काज वाली पट्टी को अपनी लगाया था, यानी कि जो हमारी हुक वाली पट्टी थी उसको बिल्कुल कपड़े पर कर पूरी पट्टी को हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे, बिल्कुल बाहर बिल्कुल भी नहीं रखेंगे और उस पर एक कच्ची सिलन चला लेंगे। सिलन चलाने के बाद इसमें हम तुरपाई कर लेंगे और अपनी कच्ची वाली सिलन को खोल देंगे। ये देखिए मैं पूरी पट्टी को अपने अंदर कर रही हूँ, उसके बाद उस पे कच्ची सिलन चलाती जा रही हूँ और हम धीरे-धीरे चलाएँगे, चट्टे नहीं चलाएँगे, जिससे कि हमारा कपड़ा मुड़ेगा नहीं। देखिए मैं थोड़ा-थोड़ा करके चला रही हूँ। सिल लेंगे, हम सिल लेंगे, उसके बाद अपनी मशीन को रोक देंगे, उसके बाद फिर से हम जब सही कर लेंगे, उसके बाद फिर चलाएँगे। देखिए हमारा गला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। लगभग हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल कंप्लीट ही हो चुका था। सिर्फ़ हम नीचे तुरपाई के लिए जो मैंने छोड़ा था, उसे मोड़ देंगे और हमारा ब्लाउज़ बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने बराबर से रखकर जितनी भी हमारी लंबाई थी, उसको नाप कर निशान लगा लिया है और बिल्कुल मैंने अपनी हुक और आई पट्टी को बराबर से रखकर निशान लगा लिया ताकि हमारी छोटी-बड़ी ना हो। जितना भी निशान लगाया था उसमें पहले हम हाफ इंच मोड़ेंगे, उसके बाद जितने पर भी मैंने निशान लगाया था, उस निशान को हम बिल्कुल 20 सेंटीमीटर कर अंदर ताकि बचा हुआ कपड़ा अंदर कर लेंगे। ये देखिए, इस पर भी हम कच्ची सिलन ही चलाएँगे, बाद में इसमें तुरपाई करके इसको खोल देंगे। कच्ची सिलन को अपने ही बाद में खोल देंगे। इस तरीके से मैंने आप लोगों को ब्लाउज़ की कटिंग करना सिखाया। अगर आप लोग इस तरह से ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं, तो आपका ब्लाउज़ बहुत ही फिटिंग में आएगा। देखिए, बिल्कुल किनारे से मैं सिलन चला रही हूँ। मेरी नीचे वाली सिलाई भी कंप्लीट हुई है। देखिए, हमारा ब्लाउज़ पूरा तैयार हो चुका है। धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए।